हेलो हाय स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू बैक माय चैनल टीचिंग ज्ञान। आज मेरी जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है वायरस। और आज वायरस की टॉपिक है और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक ना। देखिए स्टूडेंट, कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बताया गया है कि वर्तमान समय हेल्थ से रिलेटेड जो वायरस है, सम इम्पोर्टेंट डिजीज है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो उसमें है कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान का नाम क्या है। तो ये प्रिवेंटिव ऑफ सोशल मेडिसिन है, ठीक है स्टूडेंट। फिर है कि स्वास्थ्य वह विज्ञान है जो स्वास्थ्य निर्धारण के सभी कारकों को अपने अंदर समाहित कर बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है, ठीक है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हेल्थ होता है। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ अपने अंदर क्या कर रहा है कि हेल्थ वह विज्ञान है। मतलब हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य वह विज्ञान है। मतलब हेल्थ इज विच टाइप ऑफ साइंस क्या है? एक प्रकार का वह क्या है? साइंस है जो विच द क्या करता है? स्वास्थ्य निर्धारण के सभी कारकों को, जो स्वास्थ्य को, हमारे जो हेल्थ को निर्धारण करते हैं, उन सभी कारकों को अपने अंदर समाहित कर बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है, या हमें बेहतर स्वास्थ्य प्रदान क्या करता है स्टूडेंट? कराता है, ठीक है। हेल्थ। फिर स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ हेल्थ साइंस। स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग टू अरस्तु, देखो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन या मस्तिष्क का निवास होता है या होता है, ठीक ना। है। स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। किसके अकॉर्डिंग जो थॉट है कहा गया है? तो अरस्तु के द्वारा, ठीक ना। फिर कह रहा है कि फ्रैंकलिन के अनुसार, फ्रैंकलिन ने बताया है कि स्वस्थ शरीर मन अथवा आत्मा में स्वास्थ्य तथा निरोग की अवस्था है, ठीक ना। मुख्य यह शारीरिक रोग का अभाव है। फिर देखो जे एस विलियन के अकॉर्डिंग, मतलब अनुसार, जे एस विलियन ने बताया है कि स्वस्थ जीवन का वह गुण है, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, एक क्वालिटी है स्टूडेंट, ठीक ना। क्वालिटी है जो व्यक्ति को रहने तथा सर्वोत्तम कार्य करने का योगदान। अगर आप मान लीजिए सपोज डेट हमारी बॉडी क्या है स्टूडेंट की, अगर हमारी बॉडी में ऐसे क्या है कि जैसे बॉडी हमारी अनफिट है, ठीक ना, हम कोई डिजीज से डिफिशियंट है, तो क्या मेरा कोई भी कार्य करने का मन करेगा? नहीं करेगा स्टूडेंट। तो वही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है। स्वास्थ्य भी एक प्रकार की हमारे अंदर क्या है? क्वालिटी है। हेल्थ भी क्या है? वन टाइप ऑफ क्वालिटी ही है जो क्या करता है? व्यक्ति को रहने तथा सर्वोत्तम कार्य करने योग्य बनाता है, ठीक ना, व्यक्ति को। फिर क्या कर रहा है? फिर देखो वेबस्ट के अनुसार क्या बताया गया? स्वास्थ्य शरीर मन अथवा आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की अवस्था है, अर्थात स्वास्थ्य विज्ञान के भाग। अब देखो स्वास्थ्य विज्ञान के कुछ पार्ट है, सब इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ। जैसे इसको जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य विज्ञान है, उसको कितने भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कितने भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है स्टूडेंट। तो 3 भागों में, 3 पार्ट में इसे बांटा जा सकता है या बांटा गया है मैंने। देखो जैसे पहला है स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, फिर निरोधक चिकित्सा, फिर रोकथाम, ठीक ना। जन निरोधक, जो ये निरोधक चिकित्सा होता है, इसी को रोकथाम बोलते हैं, ठीक है। और ये चिकित्सा है, ठीक। जन स्वास्थ्य रोग निरोधक चिकित्सा, जन स्वास्थ्य हो गया, रोधक चिकित्सा हो गया, रोकथाम हो गया, और एक चिकित्सा हो गया। मतलब जन स्वास्थ्य वन पार्ट हो गया, और इसके बाद निरोधक चिकित्सा या फिर इसी को रोकथाम बोलते हैं। फिर इसके बाद है आपका चिकित्सा। ये 3 पार्ट है। अब देखो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या होना चाहिए? जैसे हम सोचते हैं ना कि हमारा मतलब क्या हो? अच्छा स्वास्थ्य हो। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट? देखो अच्छे स्वास्थ्य के लिए कि जैसे क्या है कि मेरी हाइट है, मतलब 5 फीट 3 इंच है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट होना चाहिए, ठीक ना। वजन क्या है? हमारी लंबाई ऊंचाई के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक ना। ये अच्छे स्वास्थ्य की क्या है? पहचान है। और आँखों, हमारे आँखों का कलर जो है, और हमारे बालों का जो कलर है, ये क्या है? शाइनिंग करनी चाहिए हमेशा, क्या है? चमकना चाहिए, ठीक ना, शाइनिंग करना चाहिए। ये सब इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी क्या है? स्वस्थ है, और हम हेल्दी मतलब हैं, और हम अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक ना। किसी भी कार्य को हम बहुत ही मतलब अच्छे से कर रहे हैं। उसमें मेरे को मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट जब जैसे कोई कार्य को करना है मेरे को, अगर मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है तो मेरे को क्या, जैसे किसी को भी
किसी भी ह्यूमनिस्टिक्स को मैं बता रही हूँ कि क्या होगा कि करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जब बॉडी फिट ही नहीं रहेगी तो कार्य उस कार्य पे मन लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है। फिर जैसे कह रहा है वजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर स्वस्थ व्यक्ति का जो स्वस्थ व्यक्ति में जो सभी संस्थाएं हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर इसके स्केलेटन सिस्टम है, फिर ब्लड सर्कुलेशन है जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त परिसंचरण है, फिर इसके बाद अपना ये सब सुचारू रूप से कार्य अगर करेंगे बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, स्केलेटन सिस्टम हो गए, फिर आपके ये सब टिश्यू सेल्स वगैरह हो गई, और आपके ब्लड सर्कुलेशन मतलब रक्त परिसंचरण, ये सब अगर अच्छे से कार्य हमारे बॉडी में करेंगे स्टूडेंट, तब तो हम फिट रहेंगे, ठीक ना। ये सब क्या है, हमारी बॉडी की एक संस्था ही तो है, इंस्टीट्यूट ही तो है, जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में, हिस्सों में क्या है, सिचुएटेड है, ठीक ना, स्थित है, और जो कि क्या है मेन टाइम पे ये बहुत ही मेन रोल प्ले भी करती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह क्या होता है कि अब देखो मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, हमको स्वस्थ होना चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। मानसिक रूप से हम लोग को क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अब देखो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तो ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको मैं भी बताती हूँ आप लोग को थोड़ा सा। ये जैसे क्या है स्टूडेंट ना, जैसे हमें क्या होता है ना कि हमें कैसे कैसे मतलब स्वस्थ होना चाहिए, जैसे क्या होता है उसके कुछ टिप्स है। जैसे क्या होता है, हमें फिजिकली मतलब हमें शारीरिक शारीरिक रूप से, फिर जिसको हम बोलते हैं क्या, फिजिकली फिजिकली क्या होना चाहिए, फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली हेल्दी होनी चाहिए, ठीक ना। अब इसके बाद क्या होता है, मेंटली मानसिक मानसिक रूप से, इसको बोलते हैं मेंटली मेंटली फिट होना चाहिए, वही हेल्दी या फिट होना चाहिए। फिर इसके बाद सोशली सोशली मतलब सामाजिक रूप से। फिर इसके बाद आपका इमोशनली, ठीक है ना, संवेगात्मक रूप से, ठीक है। ये सबसे हमें फिट होना चाहिए। शारीरिक रूप से क्या होता है कि जैसे किसी कार्य को हमें करना है तो हमारी बॉडी क्या है, किसी कार्य को अगर हम करते हैं तो जैसे क्या होता है, हमारी बॉडी के सारे पार्ट हैं जो, जैसे क्या है कि टिश्यू हैं, जैसे सेल्स हैं, सेल्स के बना करके फिर टिश्यू है, टिश्यू के बाद फिर हमारे आर्गन्स हैं, छोटे छोटे आर्गन को मिला करके सारी बॉडी है। तो ये जो बॉडी है फिर कुछ कार्य को क्या करती है, बॉडी हमारी वर्क करती है, तो हमें एनर्जी को हमें इनर्जेटिक रखती है, ठीक है ना। ये अगर हम फिजिकली अगर हम क्या है हेल्दी रहेंगे तो हम एनर्जेटिक रहेंगे, किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छुक रहेंगे, ठीक ना। किसी भी कार्य को करने के लिए क्या रहेंगे, इच्छुक रहेंगे। और ये जो मानसिक होता है, अगर हम मेंटली, हमारी बॉडी, हमारी जो ब्रेन है, सब कुछ अगर सुचारू रूप से कार्य कर रहा है तो हम किसी भी मेंटली वर्क को करने के लिए, पढ़ने लिखने या इससे रिलेटेड कोई भी कार्य है उसको करने के लिए क्या है, हम तैयार रहेंगे, तात्पर्य रहेंगे। इसी तरह सोशली अगर आप मतलब क्या है कि कुछ कंसेप्शन होता है, एडीएचडी होता है, ये सब एक बीमारी होती है, लोगों को हो जाता है, तो ये सब डिसऑर्डर है एक, ठीक है स्टूडेंट। अगर इस सब से अगर हम बचे रहेंगे तो हम क्या है सोशल में, मतलब सोशल के जो भी निगेटिव फॉर्म है अगर उसको हम निगलेक्ट कर दें और सब पॉजिटिव चीज़ों को देखें तो भी हम सोशली हेल्दी रहेंगे। और इमोशनली क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब क्या होता है, कभी भय आना, कभी क्रोध हो जाना, कभी ज़्यादा दुख में दुखित होना, ये सब इमोशनली है। तो हमें इमोशनली बनना है बट फेक इमोशनली नहीं बनना है, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। इसके बाद क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अंग क्या होते हैं। देखो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अंग जैसे हमारा रहन सहन होता है, हमारी खान पीन होती है, ठीक ना, खाना पीना होता है, रहन सहन होता है, ये सब हमारे स्वास्थ्य को, अगर हम अच्छा खाना उना नहीं खाएंगे तो हमारे क्या होता है बॉडी में बहुत ज़्यादा उसका भी मतलब प्रभाव पड़ता है, उससे हम प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। रहन सहन, कहाँ का कैसा रहन सहन है उसके ऊपर भी बहुत ही डाइवर्सिटी जो होती है, विविधता का भी पड़ता है स्टूडेंट। ये सब होता है, जनसंख्या मतलब जो नियंत्रण है नहीं हो रही है, बर्थ कंट्रोल नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। फिर इसके बाद सामाजिक कुरीतियों में, जैसे सामाजिक कुरीतियों के बारे में अगर हम देखें स्टूडेंट तो उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे लोग बोलते हैं कि लड़का है तो उसको मतलब क्या है ज़्यादा
ज़्यादा चीज़ें प्रीफर करनी चाहिए। लड़की है तो इसको थोड़ा कम देना चाहिए। प्रोटीन युक्त खाना मतलब जो है वो लड़कों के लिए, जो लड़की है तो उसको फैट सोल्यूबल भी ले सकती है। तो ये सब जो मिसकंसेप्शन है, मतलब ये जो मार्जिनाइजेशन है, हास्यकरण है, ये सब से हमें, स्टीरियोटाइप्स है, इस सब से हमें दूर रहना चाहिए, इसको निगलेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ये सब होता है स्टूडेंट। इसके बाद और अशिक्षा है। अशिक्षा है मतलब अगर जो लोग अनपढ़ होते हैं उनको भी नहीं जानकारी होती कि टाइमली कैसे खाना है, नहीं खाना है, तो वो भी दिक्कत होती है। इसके बाद आता है हमारा वायरस क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए वायरस क्या होता है, वायरस की हिंदी क्या होती है बताइए जरा आप लोग। वायरस की हिंदी आप लोग जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है? देखिए वायरस, वायरस होता है, ठीक है, इसको वायरस बोलते हैं। इसकी हिंदी होती है विषाणु। अभी कोरोना वायरस आया था, एक 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ये वायरस होता है। वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस जो होता है स्टूडेंट, ये क्या है ना, एक विषाणु है, विषाणु जनित है। ये क्या है, इससे बहुत सारे बीमारी हमारे बॉडी में इंटर्ड कर जाते हैं। ये क्या होता है, ये बाहर क्या होता है, निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है, और अंदर जाते ही बाहर मृतक होता है, और अंदर जाते ही ये क्या होता है, जीवित हो जाता है। यही ये क्या होता है, बाहर ये एक्टिव नहीं रहता है, बाहर इसकी जो प्रोसेस होती है वो एक्टिव नहीं रहती है स्टूडेंट। बट जैसे ही ये क्या होता है, पैसिव के फॉर्म में रहते हैं, ये बाहर पैसिव के फॉर्म में रहते हैं, और जैसे ही अंदर जाते हो ये एक्टिव, बॉडी में इंटर्ड करते ही ये क्या हो जाते हैं, वायरस एक्टिव हो जाते हैं। पहले अब बाहर ये अगर ऐसे, ये वायरस जो है, ये वायरस जो ऐसे ऐसे ये क्या है, बाहर ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है, तो ये एक्टिव नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, एक मृतक है। बाहर अगर त्वचा पे बैठ रहा है वायरस तो इसे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर ये हमारे इनहेलिक सेल के द्वारा सांस लेने और छोड़ने के अकॉर्डिंग बॉडी में इंटर्ड कर गया तो ये हमें क्या करता है, बहुत सारे बीमारियों को इंडिकेट कराता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये बाहर क्या होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो होता है एक्टिव हो जाता है, सजीव निर्जीव की कड़ी। देखो इसको बोलते हैं कि सजीव एवं सजीव एवं निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव की कड़ी ही, मतलब कड़ी मतलब चैन फॉर्म जो होता है, ठीक है, क्या कहलाता है, वायरस कहलाता है। जैसे ये जो लिविंग होते हैं, ठीक है, ये लिविंग होते हैं, इसको लिविंग बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत स्टूडेंट इंग्लिश वाले भी होंगे, ठीक ना, तो बाइलिंगुअल देखते चलिए। और इसको क्या बोलते हैं, इसे नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग्स वाले होते हैं, ठीक। तो ये इसी की कड़ी को क्या, रोग प्रतिरोध क्षमता, ठीक ना, ये हो गया। अब देखिए रोग, रोग प्रति रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है स्टूडेंट, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटा गया है, बांटते हैं। जैसे पहला आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल, और दूसरा जो होता है वो नेचुरल होता है, नेचुरल होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्वायर भी बोलते हैं, इसको एक्वायर भी बोलते हैं, मतलब इसको एक्वायर भी किया जाता है, ठीक ना। इसको हिंदी में बोलते हैं कि अर्जित भी किया जाता है, अर्जित भी किया जाता है, ठीक ना। ये क्या होता है, ये कृत्रिम होता है, और ये क्या होता है, प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक होता है। ये क्या होता है, मैन मेड के थ्रू होता है, ये क्या होता है, नेचुरली होता है, प्राकृतिक की देन है। अब ये जो होता है असेलुलर होता है, ये जो वायरस होता है असेलुलर होता है, असेलुलर होता है, अकोशिकीय होता है, ठीक ना ये। और इसे क्यों होता है ऐसा, ये वायरस जो होते हैं, ये जो वायरस होते हैं स्टूडेंट, ये रेप्लिकेट होता है
अपने जैसा दूसरों का निर्माण कर देता है, अपने जैसा दूसरों का क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है, रेप्लिकेट होता है। ये क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट होता है। इसका मतलब क्या होता है, रेप्लिकेट होता है मतलब कि अपने जैसा दूसरों का निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन कर देता है, ठीक ना, कर देता है। इसलिए इसको रिप्लिकेट बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक ना, इसलिए इसको रिप्लिकेट बोलते हैं। गॉट मी पॉइंट, ठीक ना। ये रिप्लिकेट क्या होता है, सेलुलर होता है, ये बॉडी में क्या होता है, अंदर इंटर्ट करने पे एक्टिव हो जाते हैं और बाहर ये पैसिव होते हैं। ये सजीव एवं निर्जीव की कड़ी ही वायरस या विषाणु कहलाती है। सजीव मतलब लिविंग, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग। फिर कह रहा रोग प्रतिरोधक क्षमता को दो भागों में बांटा गया है, जैसे आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल होता है। और ये आर्टिफिशियल जो होता है कृत्रिम होता है, एक्वायर किया जाता है, ये अर्जित किया जाता है। ये जो आपका नेचुरल होता है ये प्राकृतिक होता है, जैसे स्पाइक होता है, स्पाइक होता है, ठीक है। स्पाइक का स्ट्रक्चर जो इस तरह होता है ना, आप लोग ने देखा होगा, ये स्पाइक होता है, ठीक ना। स्पाइक का मतलब क्या होता है, ये स्पाइक होता है, ये नेचुरल का एग्जाम्पल है। ये क्या होता है, कोशिकाओं से संपर्क में आकर बहुत जल्दी ही क्या हो, संबंध स्थापित कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक। वही स्पाइक कहलाते हैं, वही क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, स्पाइक कहलाते हैं, स्पाइक कहलाते हैं। अब ये जो वायरस होता है इससे रिलेटेड कुछ डिजीज होती हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ कि इससे रिलेटेड क्या क्या डिजीजें हैं। जैसे वायरस से रिलेटेड क्या होती हैं, रिलेटेड डिजीज होती हैं, ठीक ना। कुछ सम इम्पोर्टेंट डिजीज होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है। पहले तो फुल फॉर्म ही पूछता है, फिर पूछता है ये कौन से वायरस से होती है, वायरस में भी ये कौन से वायरस से होती है, ठीक ना। तो देखिए ये जो होता है इसमें, ये जो इसमें होता है एड्स। एड्स किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। हमारी बॉडी में अगर ना वायरस इंटर कर गया तो एड्स होता है, ठीक ना। या शारीरिक संबंध जो लोग बनाते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो इफेक्टेड होता है वो उसके बॉडी में इंटर्ट कर जाते हैं कुछ जीन के थ्रू, तो वो भी क्या होता है एड्स के ही पार्ट से, मतलब कि काउंटिंग होती है इसका भी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो वायरस होता है ये HIV नामक वायरस से फैलता है। एड्स किससे फैलता है, तो HIV नामक वायरस से फैलता है, मतलब स्प्रेड होता है, स्प्रेड होता है, ठीक, स्प्रेड होता है, फैलता है। ये HIV नामक ये से फैलता है। और इसकी पहचान एलिसा परीक्षण, एलिसा टेस्ट से होता है। एलिसा, एलिसा इस तरह लिखना आप लोग, एलिसा इस तरह लिखते हैं, ठीक है, एलिसा, एलिसा, ठीक है, एलिसा टेस्ट से होता है। एलिसा का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं एंजाइम होता है, ठीक ना, एंजाइम होता है। और इसका मतलब लिंक होता है, एमिनो होता है, ठीक ना, एंजाइम होता है, लिंक होता है, एमिनो होता है और एमिनियो होता है जो भी बोलते हैं। और ये सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट होता है, ठीक ना। ये फॉर क्या, सॉल्वेंट होता है और ये वायरस होता है, और ए फॉर वायरस, ये सब वायरस होते हैं। एंजाइम, लिंक, एमिनियो, सॉल्वेंट, वायरस इसको बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए आप लोगों को मैं बताऊंगी कि एड्स और इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। HIV का क्या बोलते हैं, ह्यूमन डिफिशियंसी, सॉरी ये जो HIV होती है, हाँ ठीक है, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है ना। ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज होता है, वो वायरस होता है, ठीक ना, ह्यूमन डिफिशियंसी, ठीक ना, इम्यूनो, देखो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। एड्स का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, सिंड्रोम होता है, ठीक ना, सिंड्रोम होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब ये इतना मतलब वायरस के पार्ट था कि वायरस कैसे होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देख लीजिए थोड़ा दो, डेंगू, डेंगू देखो लिख रही हूँ डेंगू, ठीक ना, डेंगू
डेंगू जो होता है ये मादा एजिड नामक मच्छर के काटने से होता है, जो डेंगू होता है स्टूडेंट, ठीक ना। डेंगू जो होता है इसमें क्या होता है, इसका जो फीचर होता है, जो लक्षण होता है, तेज बुखार आएगा, हाथों पे हमारे जो स्किन होती है इस पे दाने दाने लाल धब्बे निकल जाते हैं, ठीक है, और तेज बुखार आएगा। कब 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 कंपनी से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, मतलब ठंडी लगने लगती है कभी कभी, ठीक ना, और त्वचा में रंग आने लगते हैं। आंखों और मांसपेशियों पे क्या होता है, दर्द होने लगता है। हमारी ये जो मसल्स है होती है, हमारी की जो ये आंखें होती हैं, इसमें क्या होती है, पेन होने लगता है बहुत तेज से, ठीक ना। और प्लेटलेट्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्लेटलेट्स भी क्या होता है स्टूडेंट, कम हो जाता है डेंगू में। तो प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। और प्लेटलेट्स कम होने पर कान जो होता है और नाक जो होता है, ठीक ना, इसमें क्या होता है, अल्सर्स के रक्तस्राव होने लगते हैं। इसमें क्या होता है, रक्तस्राव भी कभी कभी कितने लोग में ये भी फीचर देखने को मिलते हैं कि रक्तस्राव भी होने लगते हैं स्टूडेंट, ठीक ना। कभी कभी ये भी देखने को मिलते हैं कि कितने लोगों में क्या होते हैं, रक्तस्राव भी होने लगते हैं, ठीक। और इसके देखो इसमें क्या होता है, बचाव के लिए हमें क्या करें, दवाइयों का छिड़काव, दवाइयों का क्या करना चाहिए, छिड़काव, अपने आसपास आजू बाजू जो भी है उनके दवाइयों का छिड़काव करनी चाहिए। और जो ग्रास होती है उसकी प्रॉपर कटाई करनी चाहिए, उसमें पाउडर का छिड़काव भी करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें देखो ये सब होता है, डेंगू के फीचर्स होते हैं। अब डेंगू कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप लोग का आता है पेचिस। देखिए पेचिस, इसके बाद क्या आता है आप लोगों का, पेचिस आता है, ठीक ना। नहीं, पोलियो आप लोगों को बताती हूँ, पोलियो, ठीक ना, पोलियो, पोलियो, ठीक ना। पोलियो, देखिए पोलियो, पोलियो क्या होता है, पोलियो किस वायरस से होता है, पोलियो का वायरस जो होता है वो क्या होता है, इंट्रा वायरस होता है। पोलियो किस वायरस से फैलता है, पोलियो भी एक वायरस जनित ही बीमारी होता है। और ये ना भूल, ये आप लोग देखिए पहले एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट कि वायरस है बैक्टीरिया है, ठीक ना, जीवाणु है विषाणु, इसमें ये लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो वायरस से बीमारी हो रही है उसके बारे में बताओ कि एड्स होता है, डेंगू होता है, ठीक ना। अब इसके बाद आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि ये पोलियो होता है, ये भी वायरस जनित ही डिजीज है, बीमारी है। तो पोलियो भी इसमें जो होता है, ये वायरस का नाम होता है क्या, उसको लिख लीजिए आप, इंट्रा वायरस होता है, ठीक है। इंट्रा वायरस से ये स्प्रेड होते हैं, मतलब फैलते हैं, ठीक ना। और हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा, मतलब उसी में पनपते हैं, ठीक ना, इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों को ही इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट अगर डालेंगे तो। और इसमें देखो 2013 में, 2013 में पोलियो में, 2013 में इसको हमारे भारत में क्या कर दिया गया कि पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। 2013 में भारत को, 2013 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है, कर दिया गया था, कर दिया गया, चलो ठीक है, कर दिया गया ही लिखिए आप, कर दिया गया, ठीक ना। और इसमें क्या होता है, लिंक एरिया नॉट वर्किंग, इसमें क्या होता है कि लिंक जो एरिया होती है नॉट वर्किंग, लिंक एरिया नॉट वर्किंग नहीं करती है। तो इसमें क्या होता है, पोलियो का खोज जिसने किया था वो जोनास साल्क ने किया था। इसका इन्वेंशन जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, तो वो जोन साल्क ने, जोनास साल्क ने किया था, ठीक है। जोनास साल्क ने, जोनास साल्क ने क्या किया था, पोलियो का खोज किया था, ठीक, इन्होंने किया था। और पहला परीक्षण इन्होंने 1950 में, फर्स्ट टेस्ट, देखो फर्स्ट, ऐसे लिखो फर्स्ट टेस्ट, ठीक ना, फर्स्ट टेस्ट जो इन्होंने किया था वो 1950 में किया था, फर्स्ट टेस्ट। और जो फर्स्ट सफल तरीके से परीक्षण इनका, अगर देखो फर्स्ट टेस्ट इन्होंने किया 1950 में किया था। लेकिन फर्स्टली ये जो परीक्षण इनका सक्सेस हुआ था वो आपका कब हुआ था, जो सक्सेस हुआ था वो आपका 1952 में, बहुत ही पॉपुलैरिटी इनको मिली, वो 92 में स्टूडेंट मिल गई इनको, ठीक ना, 92 में। अब इसमें क्या होता है, इसके कुछ उपचार होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट होते हैं,
देखिए कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट इसके उपचार भी होते हैं। जैसे क्या होता है कि जन्म से 6 हफ्ते के अंदर पोलियो की पहली खुराक, जैसे क्या होता है जब चाइल्ड बॉर्न करता है तो जन्म से 6 हफ्ते, ठीक है, जन्म से 6 हफ्ते क्या होता है पहले इसकी खुराक, ठीक ना, डोज क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए, इसकी खुराक देनी चाहिए, ठीक है ना। फिर इसकी खुराक हमें क्या करनी चाहिए, अब 5 साल तक 15 बार, 5 साल तक जो 5 ईयर तक बच्चा हो जाता है 5 साल का, तो 15 बार तो पोलियो का ड्रॉप 15 टाइम्स तो दे देनी चाहिए, 15 टाइम्स तो दे देनी चाहिए, ठीक है। 5 साल तक बच्चों को 15 बार पोलियो ड्रॉप पिला देनी चाहिए और जन्म से 6 हफ्ते पहले ही बच्चों को क्या करना चाहिए, पोलियो ड्रॉप्स पिला देनी चाहिए, जन्म, ठीक ना। ये होता है स्टूडेंट, ठीक ना, ये होता है। और कारण क्या होता है, दूषित भोजन, मतलब इसमें क्या होता है, ये जो कारण होता है दूषित भोजन वजह से भी पोलियो हो जाता है। आप पॉल्यूटेड चीज़ें खा रहे हो, ठीक ना, छोले पकौड़े ये सब बाहरी चीज़ें खा रहे हो आप, जो कवर्ड नहीं किया गया है, उसमें मक्खी बैठी है बहुत सारी उस पर, और उसको हम खाते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है वो हमारी बॉडी में इंटर कर जाती है, उनके जो उस पर मतलब कि मल्स होते हैं वो रेक्टम्स उसमें क्या होते हैं अंदर इंटर्ट कर जाते हैं और हमारी बॉडी में जा करके क्या करते हैं, एक नए डिजीज का क्या कर देते हैं, जन्म देते हैं, और उससे हम लोग क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, और हमारी बॉडी क्या होती है, एक एक्टिव रूप से जो कार्य कर रही थी वो कार्य करना बंद कर देती है, और हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार पड़ने का कारण स्टूडेंट यही सब होता है, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों की जो वीडियो है आज की ये समझ में आई होगी स्टूडेंट। जहाँ भी ना समझ में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट।